नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शिमला में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और लोग घरों में बने मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अब अपराध बना दिया गया है और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा और इन क्षेत्रों के कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए केंद्र के संशोधित दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। इनमें बिना हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में ढील दी गई है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जन स्वास्थ्य केंद्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहन आवश्यक अनुमति पत्र के साथ चल सकते हैं। कुरियर सेवा, शीत भंडार, निजी सुरक्षा सेवा, लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद करने वाले होटलों को काम करने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देशों में विशेष आर्थिक जोन में भी औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण क्षेत्र से जुड़ी दवाइयों, चिकित्सा उपकरण सहित उनके कच्चे माल की इकाइयां काम करते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आईटी हार्डवेयर का निर्माण, कोयला उत्पादन, खदान और खनिज उत्पादन पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उपायुक्त संदीप कुमार को आज 125 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट्स सौंपी। उन्होंने कहा कि हिमोत्कर्ष संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई इन पीपीई किट्स का उपयोग स्वास्थ्य विभाग के पहली पंक्ति के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे। वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों से जिले में कोरोना की स्थिति की जानकारी भी ली। प्रदेश में कल कोविड-19 के 2 नए मामले की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। कांगड़ा और चंबा जिले में एक एक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इन सभी संक्रमितों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के 12 सक्रिय मरीज भी ठीक हुए हैं, जो कि एक राहत भरी खबर है। इस बीच राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात के सभी संपर्क की पहचान और स्वास्थ्य जांच करते समय किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक 1053 तबलीगी जमाती और उनके प्राथमिक संपर्कों की पहचान कर क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी धारक अब प्रीमियम का भुगतान 15 मई तक कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। विस्तारित अवधि के दौरान बीमा का लाभ मिलता रहेगा और दावों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों की स्वास्थ्य और मोटर वाहन बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच थी, वे 15 मई तक नवीनीकरण करा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आर्थिक योगदान के लिए स्थापित हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कोविड-19 कर दिया है। राज्य कार्यकारिणी समिति और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल शिमला में एक बैठक में ये निर्णय लिया कि आपदा प्रतिक्रिया और आपदा की चेतावनी की जिम्मेदारी इन प्राधिकरणों के दायरे में है। इसलिए इस फंड का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कर दिया गया है। इस फंड का संचालन व प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट सेल राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने क्षेत्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आज एसडीएम कांगड़ा को करीब 40 क्विंटल राशन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। पवन काजल ने पुलिस कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर भी बांटे।
पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहे ऊना जिला के करीब 200 मरीजों को टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ मिला है। उपायुक्त संदीप कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ ना जा पाने वाले मरीजों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।